नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम जनवरी महीने के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जनवरी महीने का पहला पार्ट हमने कल पढ़ा था, आज ही हमारा दूसरा पार्ट है और जनवरी महीने के कुल करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे तो वह 31 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हम दोस्तों पूरा जनवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ लेंगे। आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी जाकर आप जरूर देखिएगा। जो आने वाले दिनों में दोस्तों उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम है तो उसमें जरूर इस क्लास से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? तो ये किया गया दोस्तों उत्तराखंड में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल का शिलान्यास किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और ये जो बनाया जा रहा है दोस्तों आपके अपने उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में दीदी होली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इस महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है कि मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मंडवा खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो मंडवा खरीद में उत्तराखंड का चमोली जिला प्रथम स्थान पर है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। किस योजना के अंतर्गत? तो मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत। मिलेट्स मिशन योजना जो होती है दोस्तों यह मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। 20वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई है? तो उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट ये है हल्द्वानी में स्थापित की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि दोस्तों पहली जो वाणिज्यिक कोर्ट स्थापित की गई थी तो वह देहरादून में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो इस बार दोस्तों 26 जनवरी 2024 के अवसर पर राज्य के 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान से जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स, प्रसार भारती का FM रिले केंद्र ये शुरू किया गया है हल्द्वानी के तहसील परिसर से। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो PM के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नदी के समीप खुदाई के दौरान 4 मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये मुगलकालीन सिक्के जो प्राप्त हुए आपके गोला नदी से प्राप्त हुए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। गोला नदी के किनारे दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो शहर है आपका तो वह हल्द्वानी शहर है। और गोला नदी दोस्तों नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलकर आती है। ठीक है, और उधमसिंह नगर में स्थित है दोस्तों चोरगलिया, और चोरगलिया से यह दोस्तों बाहर हो जाती है, मतलब यूपी में एंट्री कर जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्य हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के शिक्षक हैं रोशन वलूनी। ठीक है, जिन्हें टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस महिला ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये मिला है ममता बोरा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ममता बोरा को दोस्तों 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है, राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है दोस्तों पिथौरागढ़ के डीडीहाट विकास खंड के ग्राम नाकुड़ी की ग्राम प्रधान है। ठीक है, और
इन्हें जो दोस्तों न्योता मिला है, क्यों मिला है, तो इन्होंने योगदान किया है गाँव में वैज्ञानिक खेती, सड़क विकास और खेती और दुग्ध उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने के अलावा महिला संरक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया। मतलब इन्होंने जो कार्य किया है दोस्तों, तो वह मतलब अपने गांव में वैज्ञानिक विकास क्या है, खेती में विकास क्या है, सड़कों का विकास क्या है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में विकास क्या है, और इन सभी के लिए दोस्तों बाजार भी उपलब्ध कराया है, ठीक है। और महिला संरक्षण में दोस्तों इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों रात्रि भोज का न्योता मिला राष्ट्रपति के साथ। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2024 को उत्तराखंड में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किस जिले की बालिका आराधना को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक के भटोली गांव, ठीक है, कि ये रहने वाली हैं और इन्होंने क्या किया था, तो गुलदार के हमले से अपने भाई की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें दोस्तों उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किए गए हैं इकबाल सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देवभूमि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं दोस्तों सुधांशु पंत, जिन्हें राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सुधांशु पंत दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो दोस्तों वेरीनाग के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? तो रॉक पेंटिंग चित्रकारी ये प्रमाण मिले हैं दोस्तों बैरीनाग, ठीक है। तो बैरीनाग से मिले हैं, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन का भी हमारा आंसर बैरीनाग था और इस क्वेश्चन का भी। तो याद रखेगा कि रॉक पेंटिंग चित्रकारी के जो प्रमाण मिले हैं तो कहाँ से मिले? बैरीनाग से। और ये किस प्रकार के चित्र हैं दोस्तों? तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किस इतिहासकार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यशवंत सिंह कटोच को, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 में दोस्तों कुल जो पद्म पुरस्कार दिए गए, ठीक है, तो 132 दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों 30 जो पद्म पुरस्कार दिए गए तो वह महिलाओं को दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। पद्म श्री जो दिया गया तो 110 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। और पद्म विभूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्म विभूषण जो दिया गया तो वह दोस्तों 5 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। अब बात करें हम यशवंत सिंह कटोच की, तो यशवंत सिंह कटोच जो है दोस्तों यह है पौड़ी गढ़वाल के मसो गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। मसो गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। इनके दोस्तों प्रसिद्ध कुछ पुस्तकें हैं, जैसे उत्तराखंड का नवीन इतिहास, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा और मध्य हिमालय ग्रंथमाला, ठीक है। तो इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे जनवरी महीने के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। और आज की ही क्लास से दोस्तों आपका होमवर्क लिया गया है। होमवर्क है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस जिले में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। तो कमेंट करके दोस्तों आप आंसर जरूर बताइएगा, साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।